जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें, कथा सार में प्रवेश करें, जहां पर बद्री नारायण में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हुए हैं और देवर्षि नारद उनके पास पहुंचते हैं। आप सुन रहे हैं। देव सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया कि देखो, पहले ही निर्दिष्ट है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवत लापा सतवीत सुखादेवी। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, मुक्ति प्राप्त हुई, अनेकानेक ऋषियों ने सुनी, सूत जी ने सुनी, 28,000 ऋषियों को सुनाई, और वही कथा का आप आयोजन कीजिए, हम कथा कह देंगे और आप आयोजन करिए और भक्ति महारानी को वहां आवाहन कीजिए। अब नारद जी कहते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के उनके चित्त की जो विदा थी, जो दुविधा थी, जो दुख था, जो क्लेश थी, वो सब समाप्त हो गई। संत के समक्ष बैठ करके और आपके जीवन की विधाएं खत्म हो जाएं, दुख खत्म हो जाएं, तो समझ लीजिए कि संत सच्चा संत है। भगवान की कथा, भगवान की साधनाएं, चिंतन मनन और पूजन अर्चन अगर ये हमारे जीवन में आते हैं तो संपूर्ण विधाएं खत्म हो जाती हैं। तो नारद जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, भाग्यो उदय न बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेका नाशं विधाय तदोदयते विवेका। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरे भाग्योदय हो गए, और भाग्योदय होते हैं तो ये मन समझ लेना कि संसार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए और कई संसारिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं, ये भाग्योदय नहीं, ये प्रारब्ध का खेल है। भाग्य तभी उदय होते हैं, ये समझ लीजिए कि आपको भगवत प्राप्ति का कोई साधन मिल जाए। और साधन भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। देखो, कर्म जो हमारे होते हैं, कर्मों से ही कर्म हर एक व्यक्ति के जीवन में शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचा होगा जिसके जीवन में शुभ और अशुभ कर्म न होते हो। किसी के में ज्यादा, किसी के में कम। सबके अंदर, सबके जीवन में शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। और जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल तुरंत ही नहीं मिलता। जो वर्तमान में हम करते हैं उनका तुरंत फल नहीं मिलता, वो संचित हो जाते हैं। जो वर्तमान में करते हैं हम उनको कहते हैं क्रियमाण कर्म, और जो क्रियमाण कर करके हम संचित हो जाते हैं हमारे,
और संचित होकर के जब हमारे जो भोग काल चलता है, जीवन चलता है और संसार में हम जन्म लेकर के आते हैं, तो उन्हीं प्रारब्ध जो कर्म, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने कोई कमाई की अपने व्यापार से, उसको कहते हैं क्रियामाण कर्म। अब आज जो रोटी बनेगी जो उसके घर में, उसी आज की कमाई की नहीं, पहले की कमाई की बन रही है। आज की कमाई तो वो अपनी घर में तिजोरी में रख देगा। जो तिजोरी में रखा है उसको कहते हैं संचित कर दिया, संचित रख दिया हमने। अब जब जरूरत पड़ेगी तो तिजोरी से निकाल करके, अलमारी से निकाल के उसके अपने भोग की सामग्रियां लाएगा, खाने पीने की सामग्रियां लाएगा, घर के कपड़े लत्ते लाएगा, और जो कुछ भी सामग्री होगी वो लाएगा। उसको कहते हैं प्रारब्ध। इसी तरह से हमारे कर्म जो होते हैं जीवन में, अच्छे और कर्म और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, वो संचित हो जाते हैं। और संचित होकर के जब भोगने के लिए आते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। हमारा जो जीवन चल रहा है वो प्रारब्ध कर्म से चल रहा है, और इसमें कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और कर्मों में हमारा अधिकार है। हम उस प्रारब्ध को भोगते हुए अब हम कर क्या रहे हैं, यही जानना है। अगर अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो यह नारद जी कहते हैं कि अनेकानेक जन्मों के भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन, और अनेकानेक जन्म हमारे व्यतीत हो चुके हैं। जब से सृष्टि रची है तब से हम जीते मरते ही आ रहे हैं, और जब से जीते मरते आ रहे हैं तो हर एक जन्म में कर्म हुए, और जब पुण्यों का पुंज जब उदय होता है तो हमें संत का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। यही बात नारद जी कह रहे हैं, भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। ये जो हमको कभी सत्संग मिल जाता है, संतों का साथ मिल जाता है, और हमारी प्रवृत्ति भगवान की तरफ चलने लगते हैं, हमारे कदम चलने लगते हैं, हमारा मन कहता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो समझ लीजिए कोई ना कोई भाग्य उदय हुए हैं, शुभ कर्म के भाग्य उदय हुए हैं हमारे, तभी ऐसी प्रवृत्ति होती है। वरना भगवान की तरफ कहां चल रहा है व्यक्ति। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां भटकते रहते हैं, भटक के, और जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और उस मनुष्य शरीर के साथ में हमारे जुड़े हुए हैं प्रारब्ध कर्म। अब मनुष्य शरीर हमें भगवान ने दे ही दिया तो ये समझ लीजिए भाग्य उदय हो गए हमारे। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा। लेकिन इतने से ही मनुष्य शरीर से बड़े भाग्यशाली न बन जाना। बड़े भाग्यशाली मनुष्य शरीर प्राप्त करके मत बन जाना। बड़े दुष्कर्मियों को भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, उनके साथ में जुड़ा हुआ है प्रारब्ध कौन सा, जो अशुभ कर्मों का। जब भी अशुभ जो भोगने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, शुभ भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिलेगा,
तो जो दुष्कर्मियों के लिए जो मिला हुआ है शरीर, मनुष्य शरीर, वो अशुभ कर्मों का फल है। और जब कभी हमारी प्रवृत्ति अशुभ से निकल करके और सत मार्ग पर चलने लगती है, तो समझ लो कि हमारे शुभ कर्म का पुंज उदय हो गया है, पुण्य पुंज उदय हो गया है। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जते न सत्संगमम। कहते हैं मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिले हैं, जो दुष्ट कर्म करते हैं उनको भी मिले हैं, जेव कतरों को भी मिले हैं, और जो कुदृष्टि माता बहनों पर डालते हैं उन दुष्कर्मियों को भी मिले हैं। तो वो भी भाग्यशाली। तब फिर कहा बड़े भाग्य पायो सत्संगा, विनय प्रयास होए भवभंगा। यही बात संत नारद कहते हैं कुमारों से, सनक सनंदन सनत कुमारों से, कि भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग मिला है हमको। मनुष्य शरीर लेना कोई बड़े भाग्य नहीं, बड़े भाग्य है मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सत्संग मिल जाए, संतों का साथ मिल जाए, सद्मार्ग का हम पथिक बन जाएं, हमारे कान कथा सुनने लगे, सत्संग सुनने लगे, हमारी आंखें भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो जाएं, और हमारी जो कदम हैं जो तीर्थों की तरह चलने लगे, भगवान की तरफ चलने लगे, सत्संग की तरफ चलने लगे, तो समझ लीजिए हमारे भाग्य उदय है। और सत्संग से होता क्या है? बोले अज्ञान का हेतु मोह मद अंधकार है। अज्ञान जो है वो हमें 84 में भटकाता है, और जब ज्ञान मिलता है तो हमें परम गति का पात्र बनाता है। तो ये अज्ञान से जो उत्पन्न है मोह मद अहंकार काम क्रोध मोह मत्सर, ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के अंदर। और ज्ञान मिल जाता है तो विवेक उत्पन्न होता है, और जिसके अंदर विवेक उत्पन्न हो गया, विवेक का मतलब है क्या त्याज्य है और क्या ग्रहणीय है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए। इस संसार में दोनों चीजें वस्तु हैं, दोनों चीजों के बाजार लगे हुए हैं। मार्केट में आप गए हैं, आप अपनी उपयोगी चीज ही तो खरीदेंगे। ये संसार बाजार है, ये संसार ही वो बाजार है जिसमें से तुम्हें अपनी उपयोगी चीज, जो तुम्हें उत्कृष्टता की तरफ ले जाए, आनंद की तरफ ले जाए, और 84 लाख योनियों में न भटकाए, तो अज्ञान का मोह मद अंधकार नाशम, मद अंधकार हमारा नाश हो जाए, उसको कहते हैं सत्संग। दयते विवेका, सत्संग से हमें विवेक प्राप्त होता है, और विवेक ही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। सत्संग से विवेक हमें प्राप्त हो जाए, हमारी ऐसी दृष्टि बन जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याज्य समझें, और जो करना चाहिए उसको हमें करना चाहिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और देखो प्रातः से ही साधना शुरू हो जाती है। तुम्हारे भगवान आकर के तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है प्रातः ही में, करो दर्शन, लेकिन तुम्हारी खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तुम सोए पड़े रहते हो मोह मद अंधकार में, तो कहां से भगवान के दर्शन होंगे।
इसलिए प्रातः है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और प्रातः के जब सूर्य निकलते हैं उस समय माला लेकर के आप बैठें और सूर्य के दर्शन करते हुए जैसे ही निकल के आते हैं और दस्तक देते हैं सूर्य भगवान को प्रणाम करें। साक्षात प्रत्यक्ष और विश्व के साक्षी भगवान सूर्य हैं और ये हमारी गवाही देंगे। क्या मैं प्रातः रोज निकलता था, रोज इनको देखता था कि ये भगवान के भजन कर रहे थे, तो इसलिए भगवान सूर्य के निकलने पर आप उनकी प्रार्थना करें और उनसे कहें, हे प्रभु, जैसे आप सारे संसार को प्रकाशित कर देते हैं प्रातः निकल के, और मेरे अंतःकरण में जन्म जन्मों से अज्ञान अंधकार बसा हुआ है, ज्ञान का प्रकाश करके इसको भी प्रकाशित कर दीजिए जिससे मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। तो ऐसी प्रार्थना प्रातः से ही आप साधना में शुरू हो जाएं। भगवान सूर्य के प्रातः दर्शन करें, जल्दी उठें, ये हमारी दिनचर्या बनाएं, तभी आपका जीवन सार्थक है। इतना ही कहकर ये वाणी